What's your name? Sir, my name is Preeta. In which class do you read? I read in class 6. तो क्या सुनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आज आप? आज हम आपको पृथ्वी के बारे में कुछ बताएंगे। अच्छा, ग्लोब के बारे में? यस सर। पता है बेटा? हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक ग्रह पृथ्वी है, जिसे तो थोड़ा तेज बोलेंगी? यस सर। हाँ। जिसे अनोखा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पर हमारा जीवन संभव है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारी पृथ्वी पर पानी की अधिकता होने के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई मान ली गई हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जिनमें से भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसका अक्षांश 0 डिग्री है और इनकी संख्या कुल 181 है और इन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई मान ली गई हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या कुल 360 है और इन्हें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड या वर्टिकल लाइन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। कर्क रेखा की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और इसका अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन राज्यों के बारे में। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा ये कौन से राज्य सुना रही हैं बेटा? जो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, तो ठीक से बोलो पहले। वे राज्य भारत के जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 8। सुना है 8 राज्यों के बारे में। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां मिजोरम और 8वां त्रिपुरा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। मकर रेखा की स्थिति उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है और इसका अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, जो इस प्रकार है। पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। आर्कटिक वृत्त पहला आपने क्या बोला? भूमध्य रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से भाग है वो? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। नहीं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। आर्कटिक वृत्त की स्थिति उत्तरी ध्रुव पर है और इसका अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और इसे इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अंटार्कटिक वृत्त की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर है और इसका अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और इसे इंग्लिश में अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को सीधी पड़ती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तथा इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे ज़्यादा ठंड होती है। चलिए, और जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तथा इसी के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे ज़्यादा ठंड होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत की स्थिति किन रेखाओं के मध्य स्थित है। भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है बेटा? किन अक्षांशों के मध्य स्थित बताएं? हमारा भारत 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत किन देशांतरों के मध्य स्थित है? भारत 67 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 है। भारत का उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 है। भारत का पूर्वी अक्षांश
पूर्वी देशांतर, उससे देशांतर बोलेंगे। पूर्वी देशांतर अक्षांश 67 डिग्री 7 है। भारत का पश्चिमी अक्षांश 97 डिग्री 25 है। आपने गलत बात आया, पश्चिमी के लिए आपने पूर्वी बता दिया, पूर्वी के लिए पश्चिमी बता दिया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। भारत का क्षेत्रफल 67 डिग्री 96,729 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.4% है। गुड, आगे। 2.4% है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और भारत की मुख्य जलीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। वेरी गुड। और सुनाएंगे? बस सर। ठीक, थैंक यू, वेरी गुड। तालियां हो जाए विनीता के लिए।